चित्र वहां बनाया। अभी उसको प्रैक्टिकल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी ये मल्टीपल यूनिवर्स हैं, उसमें जो शिव महाशिव परम, क्योंकि ग्रेट 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 12 टाइम्स ग्रेट ग्रेट वाले बड़े बड़े यूनिवर्स हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हमारे जीरो कला से, तो उसको कैसे बनाया जाए, उसको अभी मैं रहूंगा। अभी दिल्ली में रहने का मेरा इरादा है 3 महीने का, उसमें मैं वो ज्ञान हानि करूंगा कि हम पूरी सृष्टि को परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि सृष्टि को परिवर्तन करने में 1 सेकंड ही लगनी चाहिए। समझ में आए? 1 सेकंड में ही मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, और बाकी दूसरे सेकंड में हर कोई अपनी अपनी जगह पे सेट हो। कितनी अंतिम खेल, अंतिम समय, क्योंकि ये तो अभी आपको लगता है ना, अभी ये तो जैसे 16,000 की, यहाँ 16,000 तक ही साकार में थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, आगे यहाँ आने के दिन भी कम हो जाएंगे। आगे यहाँ भी 3 रात रखते ना, ये शिवरात्रि के बाद 2 रात रखें, कितना, शिवरात्रि के बाद 2 रात, फिर आगे चलकर 1 रात हो, फिर आगे चलकर सुबह आओ, मिलो, टाटा करो, ऐसे सीढ़ियां बन गई, जाके सुनो, फिर चले जाओ। तो ये जो नया विश्व जो है, उसमें अब आत्मा को पुरुषार्थ करना है। कैसी होगा पूरा समझ में आ गया? फिर भी मैं दोबारा समझा रहा था, फिर भी दोबारा समझा। ये जो 100 कला की जो दुनिया है, 100 कला का जो ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। आज जो हमारा मल्टीपल यूनिवर्स समझते हो ना, मल्टीपल यूनिवर्स में कितने ब्रह्मांड होंगे, यूनिवर्स होंगे बेहिसाब, 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स। वो यूनिवर्स भी आज समझो कि बीच के सेंटर पॉइंट में जितना दिखता है इतने में है, कितने में, मैं कहूं तो इससे भी छोटा एक फुल स्टॉप जितना जगह है, स्पेस कितनी है, इतने में है। और ये जगह पूरी इसके गुना खरबों गुनी जगह है, कितनी बड़ी है, खरबों गुनी। पावर इतना हम भरेंगे, ऊपर से उतारते मुझते उस परम धाम से पावर उतार के ये भरेंगे पूरा पावर, आने वाली दुनिया को खरबों गुना पावर मिलेगी। कहीं भी परम तत्वों की मात्रा, ये जो ओवरऑल लिखा है ना, कि जैसे कि ओवरऑल जो स्पेस है उसमें परम तत्व 60% तो परम आकाश, 10% महातत्व जहां होता है वहां कभी भी दुनिया गिरती नहीं है। 10% महातत्व, 60% आकाश, 70% दोनों, परम आकाश, परम महातत्व और परम वायु और परम। तो ये दुनिया इतनी अच्छी बनेगी, इसमें कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे कृष्ण अवतार में जो 16,108 रूप धारण किया था, उसका मतलब उसका ये था, उसने अपनी रचना रच के वहां से नई दुनिया बनानी थी। विष्णु पुराण पढ़ना, विष्णु पुराण में सारी बात बताई, मगर वो काम नहीं हो पाया, नहीं तो वहां से कृष्ण अवतार नहीं काम हो जाता। समझ में आया? कृष्ण को इसलिए भेजा था, नई दुनिया स्थापन करने के, ज्ञान भी इसलिए दिया था, गीता का ज्ञान, विष्णु पुराण में पढ़ना, मगर वो काम नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा कृष्ण का अवतार था, मैसेंजर था, मगर वो काम नहीं हो पाया, इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आ गई। समझ में? इसलिए उसने 16,108 रूप धारण किए थे कृष्ण ने, और अपनी रचना अच्छी पैदा करने की कोशिश की, ताकि वही सृष्टि को हम परिवर्तन करें। वो जो सोने की द्वारका थी, वो सोने की द्वारका को एक्चुअली वहां पावर उतार के परम तत्व वहां बना के, मगर वहां आपस में जो उसकी कृष्ण की रचना हुई, 16,108 रानियां हुई, उसके 11-11 बच्चे हुए, फिर उसके जो काफी 55 करोड़ नगर बनाया, उसमें ही आपस में ही लड़ाई हुई, तो बच्चे ही आपस में लड़ाई झगड़ा करने, इसलिए यादवा स्थली हो गई, इसलिए उसने अपने कुल का विनाश कर, कृष्ण ने अंत में अपना ही कुल का विनाश कर। पूरा विष्णु पुराण पढ़ना, पुराण। तो ये न हो जाए, इसलिए साकारी बाप ने यहाँ आकर पहले दुनिया का अनुभव किया, ऊपर से रिपोर्ट, मेरा एक रूप इस ब्रह्मांड के परमधाम में भी, इस ब्रह्मांड के परमधाम में मेरा निराकारी रूप भी है, आकारी रूप एक अभी 1000 किलोमीटर ऊपर है, पूरा का पूरा यहाँ का जो भी मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, जो विजन देखता हूँ, दुनिया का अनुभव है, वो सबकी फोटो भी लेता है, सुपर कंप्यूटर है। और जो बीके, पीडीके और यहाँ जो आते हैं तीनों संस्थाओं में, वो एक एक आत्माओं की वहां फीलिंग के साथ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिजल्ट करने के लिए। क्या रिजल्ट आउट करने के लिए? रिजल्ट कहां से आउट होगा? समझ में आया? रिजल्ट कहां से आउट होगा?
रियल वहां से सुपर कंप्यूटर से आउट होगा। 1936 से लेकर आज तक वो रिकॉर्डिंग सुपर कंप्यूटर में, एक एक आत्मा जो डीके में एंट्री करती तब से उसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। डीके में गई उसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती, फिर यहाँ जब से आई उसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती, और जो यहाँ से गए फिर तब तक रहता है। उन्होंने जो उल्टा किया बाप के खिलाफ, जिन्होंने सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, क्या समझ में आया? सतगुरु का निंदक, ये तो भक्ति मार्ग का वाक्य है। अगर यहाँ वेद के बाप को सहयोग तो नहीं दिया मगर उल्टा काम किया तो ये तो जाके कहाँ गिरेंगे? फिर भी मैं तो माफ करूंगा मगर वो मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो 33 कोटि देवताओं में भी नहीं आएंगे। समझ में? यहाँ से जो कुछ लोग ऐसे गए हैं, नाम नहीं देता क्योंकि इनको याद करने कोई फायदा नहीं, बहुत ज्यादातर 99% ऐसे लोग गए हैं जो 33 कोटि देवताओं में भी नहीं आएंगे। समझ में? 33 कोटि देवताओं में भी नहीं आएंगे, ऐसे लोग गए। समझ में? अभी आपको भाग्य बनाना है तो आपको भाग्य बनाने के लिए चित्र बना दिया। आपको कहाँ, कल रात को मैंने बोला था आपको क्या क्या अचीव करना है, कहाँ रहना है। जो करेगा तो पाएगा ना, जो करेगा तो पाएगा। अब कुएं में बैठे हो और कुएं में मेंढक बन गए, क्या बन गए? कुएं के मेंढक ड्राम ड्राम करते। अब वो मेंढक को तुम सागर के बीच में रख दो तो अब तुम क्या बन गए? कुएं के मेंढक। इसलिए बेहद का बाप खुद आकर ये समझाते हैं कि बच्चे, वैसे तो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, क्या क्या है तुम्हारा? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो समझाते हैं कि बच्चों को समझाते हैं, बहुत बड़े प्यार से बच्चों को समझाते हैं। अब पुरुषार्थ तुम्हें करना है। अब वरदान मिलेगा किसको? जो बाप के दिल पे चढ़ेगा उसको वरदान मिलेगा। वरदान किसको देगा? ऐसे वैसे को थोड़ा दूंगा, यहाँ भी मैं ऐसे वैसे को नहीं दूंगा वरदान, ऐसा नहीं है। वरदान देना माना समझ लो कि तुमको माया छू भी नहीं सकती। जिसको मैं वरदान दूं उसको माया छू नहीं सकती। समझ में आए? अभी तो ये लगते हैं कई लोग यहाँ से तभी मायावी लगते हैं। मायावी लोगों को थोड़ा मैं वरदान दूंगा, वरदान दूंगा, एक जनरल वरदान दूंगा कि माया तुम्हें छू ना पाए। मगर अभी भी कुछ आत्माएं ऐसी है कि जिनको माया में ज्यादा इंटरेस्ट है, मायावी है। घर में जाते हैं तो बाप भूल जाते हैं, बहुत कम याद रहते हैं। इनको हमने हर श्वास बाप को, क्योंकि ये माया जबरदस्त है। माया कब? क्योंकि ये 19वां साल चल रहा है, 97 18 जनवरी से मैंने घर में स्टार्ट किया। घर में कुछ बच्चे आते थे मेरे घर में रेसिडेंस में, फिर मैंने किराए का मकान लिया तुरंत ही। फिर ये 97 में बनाना स्टार्ट किया, 98 अप्रैल में यहाँ शिफ्ट हुए। तो मैंने जो हजारों आत्मा आई उनके अनुभव के कारण आत्माओं को माया जड़ से, यहाँ आत्मा आती है उसको माया जड़ से पकड़ लेती। इसलिए बहुत आए बहुत गए। जिन्होंने खून से लिख दिया कि मेरा जीवन केवल विश्व कल्याण के लिए, मेरा जीवन विश्व कल्याण के लिए, बाप को समर्पित कर दिया, मैंने पूरा जीवन बाप को समर्पित किया, ऐसे धोखेबाज निकले। क्या निकले? ऐसे ही लोग धोखेबाज निकले। बाद में पता लगा ये तो धोखा कर रहे थे यहाँ बैठ। तो बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाती है पता? पहले अच्छी होते हैं अगर बाद में धोखा करते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, माया पकड़ लेती है। यहाँ वालों को माया ज्यादा पकड़ती है, यहाँ वालों को माया ज्यादा। इसलिए बहुत धोखेबाज आए, बहुत धोखा दिया लोगों ने, बहुत लोगों ने धोखा दिया। बहुत माना आप सोच नहीं सकते इतना धोखा दिया, दिल को इतना दुख दिया। खून पीने वाले आए, आज तक ज्यादातर खून पीने वाले आए। कितने? ज्यादातर मैं बताऊं 99% जो आए वो सब मेरा खून पी के गए। इतना दुख दिया मुझे, इतना दुख दिया, इतना दुख, इतना प्यार दिया, इतना गले लगा, इतना प्यार दिया, इतना पावर दिया। 99% लोगों ने मुझे दुख दिया। इसलिए मुझे अभी किसी आने वालों पर भी किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए मैं किसी को भरोसा नहीं करता, ऐसे वैसे को मैं वरदान नहीं देता। बहुत ही दिल में मैं 18 साल से ऑब्जर्व करता हूँ। वो 18 साल से जो हिला नहीं है मेरे पास, 18 साल से कभी हिला नहीं है, कभी मंदिर में नहीं गया 18 साल से, उस पर मुझे भरोसा नहीं। तो मंदिर में जाओ, मंदिरों में तो भूत बैठे हैं। जो मर्दा कहाँ जाता है? मंदिर में जाएगा और कुछ तो ज्ञान नहीं है तो मंदिरों में फलानी मंदिर है, ढेकड़ी मंदिर, ये मंदिर, ये देवी, ये देवता, तो मंदिरों में हजारों भूत बैठे होते हैं। कहाँ जाते हैं? तो मंदिरों में जो जाते हैं तो भूत पकड़ के इनके घर आ जाते हैं। इसके घर भूत जाएंगे कहाँ? मर के आत्मा जाएगी कहाँ? ज्ञान तो है, ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर जाने की शक्ति नहीं है। अब मंदिर देखा है, भक्ति मार्ग वालों ने क्या देखा है? घर और मंदिर, और कुछ देखा है? तो आत्मा कहाँ जाएगी? या घर में बैठी रहेगी? मंदिर में जाएगा, तुम्हारे घर में भूत आ जाएंगे तो ज्ञान
इसलिए मैं आज अभी भी किसी पे मैं भरोसा नहीं करता। मेरा बच्चा मानने के लिए अंतिम समय तक तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि माया भी इतनी अलर्ट है। 19वां साल चल रहा है, 19 साल से मैं माया के रंग देख रहा हूं। बहुत झुंड के झुंड यहाँ है, एक साथ में 100 आए, 200 आए, 250 आए, बैठने की जगह नहीं होती थी। और यहाँ हमेशा खुला रहता है आश्रम, ऐसा नहीं 2 बार बुलाता हूँ साल में, हमेशा 24 घंटे आश्रम पूरा होता है। शुरू 24 घंटा आश्रम, और मैं उसी टाइम किसी से कुछ लेता भी नहीं, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कैसी आत्मा है। तो ये सब 99% आत्माएं दुख देकर देती, इसलिए मुझे किसी पर पहला तो भरोसा ही नहीं है। आज मेरा है, कल माया का हो जाए, कब पता नहीं, समझ में। इसलिए ये लास्ट में ज्ञान दे रहा हूं, फिर सीढ़ियां रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये ऐसी तरह आप लिख लेना, समझ लेना, यहाँ कितने परम तत्व होंगे ये बताया है, ये लिख लेना। दोबारा बताने की जरूरत है, दोबारा बताएंगे। नीरू को बोलेंगे आपको दोबारा और क्लास कराएगा, साक्षी ने पूरा करा दिया, समझ में, चित्र समझ में आ गए। फिर भी फोटो निकाल के अपनी जेब में रखना। अब ये सोचो कि नई दुनिया में तुम्हें कहां जाना है, नई दुनिया में तुम्हें कहां जाना है। 100 कला की दुनिया मना आज का एक यूनिवर्स है ना, उससे तो खरबों गुना बड़ा होगा। एक यूनिवर्स इतना खरबा गुना स्पेस होगी। अगर 33 कोटि देवता वालों को ये मिलेगा, क्या मिलेगा? 33 कोटि जो देवताओं में आएंगे उसको हम जब समेटेंगे तो क्या करें? अभी जो प्राइमरी मैंने जो सोचा है, जो ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है सोच में, ऊपर की दुनिया देखता हूँ, विजन देखता हूँ, इस समेटने के लिए क्या करना है। 9 लाख के सामने ही रिजल्ट आउट हो जाएगा। अभी तो रिजल्ट आउट करूंगा तो सुपर कंप्यूटर में, और मैं किसी को भावना में आके कुछ बोल दूं, ज्यादा कोई वरदान ऐसे नहीं दे सकता। एक जनरल वरदान दूंगा, जनरल वरदान सबको दूंगा। अभी तो किसी को ये नहीं कह सकते तुम 81 में आएगा या 27 में आएगा, नवरत्न में आएगा। आज नवरत्न का बोल दूं, कल माया खा जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? जिसको वरदान दूंगा उसके पीछे माया पड़ जाएगी। इसलिए रिजल्ट लास्ट में 9 लाख के सामने अनाउंसमेंट होगा, फाइनल रिजल्ट, और वो सुपर कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप पर 24 घंटे कैमरा है, सोच लेना। क्या आप पर 24 आवर्स कैमरा है, सीसीटीवी पूरी फुटेज निकल रही है आपकी, हर सोच भाव के साथ। वो रिजल्ट वो आउट करेगी। 1000 किलोमीटर ऊपर है और वेद का बाप इस ब्रह्मांड के परमधाम में है। कभी निराकारी कभी आकारी बनता है। शिव बाबा भी है मगर उसमें पावर बहुत कम है, पावर बहुत कम है। तो आपको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? सबसे बड़ा पुरुषार्थ जैसे अभी लास्ट वाले आए और कुछ 18 साल से चल रहे हैं, कुछ 97 से है, कुछ 98 से, कुछ 15 साल वाले हैं, कुछ 12 साल वाले हैं, कुछ 5 साल वाले हैं। उन्होंने आगे का भी पुरुषार्थ किया हुआ। अब वो 18 साल वालों को पुरुषार्थ अब आपको एक साल में करना है। कैसे पुरुषार्थ? और मैं पहले जितना मिलता था इतना मिलता नहीं हूं। पर्सनली मिलना तो मैंने कब से बंद कर दिया है। पर्सनली मैं किसी को नहीं मिलता, समझ में? डिस्टेंस रखता हूँ, पहले प्यार देता हूँ मगर एक डिस्टेंस, क्योंकि मैंने 18 साल में बहुत सीखा है। 18 साल में जिनको अपने पास बुलाया, बहुत अपना प्यार दिया, वही मेरे को धोखा देके चले गए। मेरी टाइम और एनर्जी को इतनी वेस्ट किया, इतनी वेस्ट किया। जिनको मैंने अपने पास बिठाया इन्होंने ही बहुत धोखा दिया। इसलिए पास बिठाना दूर कर, मिलना भी दूर, अकेले में मिलना भी नहीं, ये भी बंद कर दिया। अब तो यूट्यूब में है, देखो आगे सीढ़ियां बन जाएगी। मगर पुरुषार्थ क्या करो? सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जो अंधे बने हुए, अंधकार मिटाना। क्या? अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, उनको ज्ञान देना। इसलिए क्या बोला? ज्ञान दा महादान। सबसे बड़े सेवा ये, क्योंकि सेवा से तन मन तो लगेगा ना। और आज इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब से मैसेज दो, ये कि समझाओगे भी तुम कौन से कुल में बैठे। पहले याद बताओ, यादव का हेड है शंकर, तो तुम्हारा कुल कौन सा है वो तो सोचो तुम पहले।
तुम्हारे वाक्य में है। फिर दूसरा महावाक्य पूछो कि शंकर ने उल्टा कार्य किया, तो कौन से शंकर ने किया? इस ब्रह्मांड का ओरिजिनल शंकर तो बेचारा हिमालय पे आकारी रूप में बैठा है, जो नामधारी शंकर है। तो उसने खुद बोला राम ही रावण बन गया, तो कौन रावण है? तो तुम सोचो क्या बन गया? बीके में जाने के बाद, बीके से टीबीके में जाने के बाद, बीके में फिर भी जो सुख मिलता था वो सुख वहां नहीं, क्योंकि बीके के अंदर फिर भी ब्रह्मा कुमारी वालों में धारणाएं हैं, फिर भी धारणाएं हैं, वहां धारणाएं गायब हो गई। फिर भी यहाँ तो हम देखो ज्ञान योग, ज्ञान आएगा, बाप की पहचान आएगी, पावर इतना मिलेगा, तुम्हारे अंदर कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म है, सूक्ष्म कारण है, कारण शरीर के अंदर पावर आने से विक्रम विनाश होता है। केवल बाप के सामने आने से ही आधे विक्रम तो ऐसे ही विनाश हो जाते हैं। एक वाणी में बोला है, बाप के सामने आओगे तो आधे विक्रम तो ऐसे ही विनाश हो जाए। कैसे? बाप के सामने जब यहाँ 3-4 दिन रहता है तो यहाँ परम तत्वों के ओरा बढ़ा देता है, परम तत्वों का ओरा आता है। जब परम तत्व बढ़ते हैं तो सामने आते हैं तो परम लाइट मिलती है, सामने परम लाइट मिलती है। बाप की एक दृष्टि भी पड़ जाए तो परम लाइट मिलती है, तो परम लाइट एक दृष्टि भी मिल जाए बाप की तो पूरा पावर जाता है, परम आकाश में कन्वर्ट होकर परम अग्नि, पूरे विक्रम जो तुम्हारे कारण शरीर में जो जन्म जन्म के जो विक्रम रिकॉर्ड है वो विक्रम विनाश कर देगा, वो विक्रम विनाश कर देगा। आधे रह जाते, आधे तुम्हें योग बल से करना है। ज्ञान आएगा, निश्चय होगा, लवलीन अवस्था होगी, बाप के साथ जितना प्यार होगा लवलीन अवस्था होगी, जितना ज्ञान होगा इतना ही बाप को जाना। इसलिए पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। क्या? नए नए बच्चे, उनको सीढ़ियां ले जाकर 100 बार देखनी पड़ेगी। ज्ञान से बाप को जानोगे, जितना बाप को जानोगे इतना निश्चय होगा, इतना निश्चय होगा इतना प्यार होगा, जितना प्यार होगा इतना ही पावर मिलेगा, इतना ही पावर मिलेगा इतना विक्रम विनाश होगा, और इतनी सेवा होगी, और सेवा से भाग्य बनेगा, सेवा से भाग्य बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा अंधों को लाठी देनी, अंधों को लाठी देनी, जगाना है। अब देखो कई लोग इंटरनेट का यूज करके सबसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं, कह सकते 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं, खुलेआम कह सकते। आज बताओ कोई भी शास्त्र में, हिस्ट्री में बताओ कि भी आज से 2,500 साल पहले रामराज हुआ, किसी को भी पूछोगे तो माने है ही नहीं। बार राम बार सीता हुई नहीं, एक राम हुआ वो भी त्रेता के अंत में, और वो जो कलयुग कृष्ण हुआ, एक कलयुग कृष्ण 5000 साल पहले, वो भी द्वापर के अंत में हुआ। कब हुआ? द्वापर के अंत में। और भारत के शास्त्रों में वो झूठ कहना महापाप है, इसलिए क्या कहते हैं? अंत में बाप बैठ, अंत में बाप बैठ, सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता है, पढ़ा है ना माँ बाप को। अंत में बाप बैठ, बाप बैठ, तो बाप साकार में होगा तो बैठेगा ना। क्या निराकारी बाप पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा? तुम्हारा बाप निराकारी से आकारी से साकारी बना, तुम्हारे लिए आया, बड़े दूर से आया, बड़े दूर से, ऊंचते ऊंच परम धाम से आया, ऊंचते ऊंच परम धाम से आया, तुम्हारे लिए आया। आकार के साधारण मनुष्य बना, क्या बना? अनुभव करने के, प्रैक्टिकल लाइफ, सारी दुनिया का प्रैक्टिकल अनुभव लिया। फिर उस बच्चों को समझा कि बच्चे दुखी कितने हैं, फिर पता है तो रव रव नरक है। ये क्या है? रव रव नरक। और इस ब्रह्मांड को देखा, ये देवता तो देवताओं के ब्रह्मा का एक दिन है, ये भी असली देवता नहीं है। देवासुर संग्राम हमेशा 24 घंटे होते रहते थे, देवता और असुरों की लड़ाई। पाताल लोक से भी देवता सुरक्षित नहीं थे, पाताल लोक वाले असुर आ जाते थे, बलि आ जाए, दिल्ली को, इंद्र को भगा दिया, देवता भाग गए। रावण ने भी यही किया, तीनों लोक पर राज किया। रावण ने क्या किया? रावण त्रिलोकीनाथ था, भूलोक भूलोक स्वलोक तीनों लोक पर राज करता था। तो रावण ने क्या किया? अपनी निशाचरों को सारे तीनों लोग सौंप दिया। तो जो देवियां थी, निशाचरों ने देवियों को मैली कर दी, वो देवियां बेचारी त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया, तीनों लोग रावण ने त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया। जब राम का अवतार हुआ, मगर राम का अवतार तो हुआ, मगर राम बाद में मारा, रावण को मारा, तब तक तो तीनों लोग बर्बाद हो चुके थे। तीनों लोग की जो देवियां थी वो बर्बाद हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, वो तो जल मरने को तैयार थे। तीनों लोग खत्म हो रहा,
रावण को भी मारा तो चला, तो देवियों ने सूक्ष्म में, जो सूक्ष्म तीनों लोक में, तीसरे लोक में रहने वाली देवियां कहती थी आपने रावण को तो मारा, मगर इतनी देर कर दी रावण को मारते मारते कि हम तो बर्बाद हो गए। हमारे बर्बाद होने के बाद तुम मारो या न मारो, हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमारी आत्मा में घात हुई, क्या हुई? देवियों को कोई असुर हाथ लगाए तो वो तो मैली हो जाए। तीसरे लोक में रहने वाली, स्वर्ग लोक में रहने वाली देवियां तीनों लोग को बर्बाद कर दिया। रावण ने निशाचरों को सौंप दिया, बर्बाद हो गए। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी तीनों लोग के साथ, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद हाजरा हजूर हो, प्रत्यक्ष हो गया। यहाँ बात तो सही है आपकी, अब मांगो आपको क्या, कैसे हम आपको खुश करें। जैसे कृष्ण अवतार में भी ये जरासंध से 16,100 छुड़ाई उसने देवियों को, तो वो जलने को तैयार हो गई कि बोले राक्षस के घर में हम रहे, राक्षसों ने हमने छुआ है, हम मैली है, तो हम जल के मर जाएंगे। हम जल के, हमारा जीवन अब नष्ट हो गया, हमारे आत्मा में घात हुआ, हम जीने को लायक नहीं है, हम मर जाएंगे, जल के मर जाएंगे। तब कृष्ण ने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या करूंगा? तब कृष्ण ने बोला मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे द्वारा नई दुनिया बनाऊंगा। ये भी वहां बोला था, मगर कृष्णोद्धार में जो सच बोला है वो सत्य नहीं है ना। ज्ञान कोशिश की कृष्ण ने, उसने बोला मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। 16,108 रूप धारण किए और उनसे 16,108 से शादी की, बच्चे भी पैदा किए, मगर बच्चे ऐसे पैदा हो गए, ऐसे बच्चे पैदा हुए आपस में लड़े, यादवास्तरी हो गई, आपस में लड़कर खत्म हो गए। फिर कृष्ण ने सारा खत्म कर दिया। ऊपर वाले ने देखा अब दुनिया बदल नहीं सकती। फिर 5,000 साल का फिर और डिस्टेंट टाइम लगा, कैसे दुनिया बदले, कैसे बनाए। अगर उसको विनाश करना तो 1 सेकंड में विनाश कर दे। विनाश करने में कोई टाइम लगता है? ऊपर वाले के ऊपर एक आंख का गोला डाले परम लाइट का, तो पूरा परम लाइट में एक सेल बन जाए। वो तो सब कुछ हो सकता है, मगर उसको ऊपर वाले को परिवर्तन करना, विनाश नहीं करना, नई दुनिया बनानी थी। क्या करना था? ऑलमाइटी अथॉरिटी की नई दुनिया बनानी थी। इसलिए उसने सोचा शिव तक भी मैं ले जाऊंगा, शिव, महाशिव, परम महाशिव सब एज इट इज ले जाऊंगा, मगर उनको परम तत्वों में कन्वर्ट कर लूंगा। समझ में आया? एज इट इज वहां निकालेंगे। इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं दुनिया का विनाश, वो तो चाहते एक दुनिया को एक पावर का गोला डाल दे, परम लाइट में सब ग्रेविटी से, परम लाइट की ग्रेविटी उतनी होती है, ये जला कर सब अंदर समा जाए, सब कुछ समा जाए। परम लाइट की ग्रेविटी कितनी होगी? परम लाइट की ग्रेविटी सब अंदर समा जाए, पावर का गोला बन गया। फिर नहीं सृष्टि। क्या जो महाशिव करता है ना, यही करता था। महाशिव महाकाल बन गया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता, फिर नहीं सृष्टि। बार बार ब्रह्मांडों को समा लिया, फिर नई सृष्टि। ऐसा नई सृष्टि ऐसी नहीं बनानी है, अब नई सृष्टि बनानी है। नई सृष्टि के लिए नया ज्ञान चाहिए। वाणी बढ़िया आपने, नई सृष्टि के लिए नया ज्ञान चाहिए। परम तत्व की अमर लोक बनाना है। क्या बनाना है? अमर लोक, बेहद का अमर लोक। केवल अमर लोक नहीं, अमर लोक तो विष्णुपुरी और शिवपुरी देखो, या ब्रह्मांड की भी, तो ये अमर लोक है, उसमें कभी विनाश नहीं होता। फिर जब महाकाल जब विनाश करता है तब वो भी अब परमानेंट अमर लोक नहीं है। जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संभालेगा, तो महाशिव के आसपास भी जो रहते हैं वहां भी परम तत्वों की दुनिया है, वो भी टेम्पररी है। जब यूनिवर्स भी वाइंड अप हो जाता है, यूनिवर्स भी, परम महाशिव भी यूनिवर्स को वाइंड अप कर लेता है, वो कोई स्थिर नहीं है। समझ में आए? ये तो कभी भी वाइंड अप नहीं करने का, एज इट इज, एज इट इज, कभी भी अंश मात्र में भी फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी, जो क्वालिटी में लिखा है वो क्वालिटी में। ये भी दोबारा समझना, बच्चे चाहे तो समझा देना। सबको समझ में आ गया? ना समझा तो दीदी दोबारा समझाएंगे। मैं फिर रात को 9 बजे क्लास में आज पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा। पुराने बच्चे आते हैं, मगर कईयों को इतनी समझ नहीं है, घर जाके फिर पुरुषार्थ नहीं करते, घर जाके फिर माया में फंस जाते हैं। घर जाके कितने पुरुषार्थ करते हैं? रोज सीडी सुबह शाम देखते हो, सुबह शाम एक बार सीडी देखते हो, कितने देखते हैं? अच्छा, मगर बहुत आधे नहीं लोग देखते, आधे लोग नहीं देखते। तो आधे लोग क्या करते हैं? घर जाके भूल जाते हो ज्ञान, केवल यहाँ ना मूली से क्या मिलेगा? मूली तो पुरानी हो गई, अपने एक ज्ञान चाहिए ना।
मुरली तो आउट ऑफ डेट। ठीक है, मुरली के माँ बाप के तुम्हें समझाते हैं, तुम्हारी माँ मुरली इसलिए समझाती है कि मुरली में जो कुछ कहा हुआ है तुम समझ नहीं पाए। बाप के बारे में वर्णन है ना, बाप के बारे में वर्णन है। बाप कैसा होना चाहिए। अब बाप की डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट मिला है तो तुम सीढ़ियाँ ले जाकर यूट्यूब में या तो सीढ़ियाँ ले जाओ या डीवीडी पे रोज देखो, सुबह शाम। कई माताएं सुबह शाम 2-2 घंटा वीडियो देखती है रोज। आज भी घर का वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा। वहां आसपास में भूत प्रेत घर में रहता हो तो वो भी ज्ञान सुनेंगे, तुम्हारे साथ उसका भी भला हो जाएगा। तुम्हारे घर में अगर भूत प्रेत होते होंगे तो ज्ञान डीवीडी पे रोज सुबह शाम अगर कुछ पाना है तो रोज डीवीडी पे सुबह शाम 1-1 घंटे 2 घंटे सुबह शाम। सच्चे भक्त सुबह शाम मंदिर में जाता है ना, बीके वाले सच्चे सुबह शाम योग करते हैं ना। कितना घंटे योग करते हैं बीके वाले? 8 घंटा। 8 घंटा योग करते हैं बीके वाले। तो भी यहां नहीं पहुंच गए, तो भी यहां नहीं पहुंचे तो भी भगवान नहीं मिला ना। भक्ति मार्ग वाले ने कई युगांतर तक योग करते हैं, कई युगांतर से कई युगांतर तपस्या कर रहा है, उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के जाता है। हिमालय में आज भी कई बैठे, गिरनार में भी बैठे, ऐसे पहाड़ों में बैठे हैं, गुफाओं में, वो किसी को नहीं मिलते। कई जन्म से शिव को याद करते रहते, शिव को याद करते, कई युगांतर, मगर उसको ज्यादा से ज्यादा शिव साक्षात्कार कराएगा, मगर इनके अंदर इच्छा ही नहीं होती। वो कहते मुझे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाएगा। क्या जाएगा? स्वर्ग में भी पावर खत्म हो गई आत्मा की, फिर नीचे आ गया मनुष्य बन। समझ में आ गया? स्वर्ग में आत्मा की पावर खत्म हो गई, फिर इंद्र नीचे डालेगा, जाओ नीचे मनुष्य बन। मनुष्य आगे पाप कर्म किया तो फिर नीचे पाताल लोक में जाओ। भारत के शास्त्रों में जो लिखा है कि आत्मा की कैटेगरी इतनी डाउन है, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी नरक का कीड़ा बना। क्या श्राप ने दिया? तो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भी नरक का क्या कीड़ा बना। वो इस ऋषि ने श्राप दिया तो ऐसे काम करते थे। 33 कोटि देवताओं का राजा, उसकी भी कुदृष्टि होती थी। गौतम ऋषि की पत्नी पर उसने कुदृष्टि की थी। तो ये देवता भी मायावी थे, देवता भी मायावी थे। और देवासुर संग्राम 24 घंटे होता ही रहता। इसलिए तीनों लोक में कभी भी शांति नहीं। उससे ऊपर चौथे लोक में जाओ, स्वर्ग लोक से महालोक, थोड़ी शांति। इससे ऊपर 5वें लोक, महालोक से ऊपर जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी तक थोड़ी शांति मिलेगी, ब्रह्मापुरी। फिर इससे ऊपर विष्णुपुरी में जाओगे तो वहां परम तत्वों की मात्रा क्वालिटी में 50%, तो वहां परम सुख मिलेगा। फिर विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी में जाओ तो वहां परम शांति मिलेगी। क्या मिलेगी? परम शांति। और फिर परम धाम में जाओ तो वहां तो उसकी निराकार की ग्रेविटी इतनी होती है कि कोई भी आत्मा वहां जाए तो उसके अंदर समा जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी मुक्ति हो जाएगी, अंदर समा गया, एग्जिस्टेंस खत्म, आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म। आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म माना मुक्ति। और जो जीवन में रहकर भी मुक्ति स्वरूप का अनुभव करे उसको जीवन मुक्ति। तो अब ये नई दुनिया बनाने में सब सहयोग दोगे ना? सबके सहयोग से सुखमय संसार बनेगा ना? हाँ? कि अभी यहाँ से कोई भागने वाला है? कोई नहीं। कोई भागने वाला तो बता दो। मंदिरों में जाने वाला कोई है? मंदिरों में जाने वाला को मैं कभी अलाउ नहीं करूंगा। पहले सोच लेना, ये लास्ट चांस है। 9 लाख मंदिर, ब्रह्मा कुमारी में जो 9 लाख में आने वाले वो भी मंदिरों में नहीं जाते, फिर भूत लेकर घर में आ जाते हैं। इसलिए या तो एक बाप या तो मंदिर, दो सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करो? क्या मंदिरों में जाना है या एक बाप दूसरा ना हो? अगर जो मंदिर में गए तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। आज के बाद समझ लेना, सोच लो। एंट्री नहीं माना परमानेंट एंट्री नहीं। क्या नाक रगड़ेंगे तो भी नहीं। वो जो जैसे 99% जो दुख देकर गए ना, खून पीकर गए, यहाँ से 99% वो खून पीने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। मानते नहीं तो क्या करोगे? बाप को दुख होता है ना, इतने साल रहे फिर मंदिरों में वापस चले गए भूतों के पास। मंदिर माना भूतों के अड्डे। हाँ भूत ही है। मनुष्य मरता है, कहाँ जाता है? मंदिर में जाके बैठे, कहाँ जाएगा? या तो घर में रहेगा, अपने घर में रहेगा, फिर कहेगा पूर्वज बैठा है मेरे को, हाँ मेरे को नारायण बलि कराओ। क्या कराओ? भूत बोलेगा ना, मैं तुम्हारा पूर्वज बैठा हूं घर में कई सालों से, फिर नड़ेगा, घर में बैठकर नड़ेगा आपने। क्यों? क्योंकि वो देखेगा उसका जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। बच्चे फैशन डिजाइन कर रहे हैं कुछ,
तो उसको पसंद नहीं है तो वो बच्चों को परेशान करेगा। बच्चे परेशान होंगे क्योंकि वो आउट ऑफ डेटेड है, और बच्चे नए फैसले पर आए तो वो बुढ़ा घर में बैठा है तो वो तुम्हें परेशान करेगा क्योंकि वो आउट ऑफ डेट है, तुम न्यू डेट वाले हो। तो बुढ़े घर घर में बैठे, मैं नहीं कह रहा। अब इंटरनेट में देखो करोड़ों भूत निकालते एक साथ में, बड़े एक बहुत बड़ा नाम है इंटरनेट, आनंद जानता है वो, 10 करोड़ फॉलोअर्स है उसके, भूत निकालने वाला। कईयों में भूत देखता हूं मैं, घर घर में भूत है, कोई घर ऐसा नहीं कि भूत ना हो। जहां भक्ति होती है वहां भूत होता है। अरे ये मंदिर में जाओ 2-4 भूत घर में आ जाएंगे, फिर आपस में लड़ाएंगे, तुम्हें आपस में लड़ाएंगे, मियाँ बीबी लड़ेंगे बच्चे से। आज लड़ाई कौन कराता है? भूत ही लड़ाई करते। लड़ाई कराता है कौन? गन कहां से चलती है? वो धर्म के भूत है। आज भी धर्म के नाम पर कितने लड़ाई झगड़ा, यहूदियों को मारकर अब्राहम इस्लाम बनाया, इस्लाम मारकर फिर क्रिश्चियन बनाया, तो धर्म के लाखों करोड़ों की कत्लेआम हुई धरती पर। ऊपर से आते हैं तो भूत लड़ाते हैं, सूक्ष्म जगत वाले। जैसे पहले देवताओं का कंट्रोल था, देवता सारे मनुष्य बन गए, अब भूतों का राज है। दुनिया पर किसका राज है? अब इलेक्शन होता है तो भूतों का इलेक्शन कराते हैं, भूत ही इलेक्शन कराते हैं। क्रिश्चियन धर्म के भूत आ जाएंगे, मुसलमान धर्म के भूत आ जाएंगे, सब अपने अपने को वोटिंग कराएंगे। क्रिश्चियन धर्म के भूतों का बहुत प्रभाव हो जाता है तो उसके रिलेटेड आ जाते हैं। मुसलमान धर्मों की वोटिंग होती है, कभी हिंदू धर्म ज्यादा, भूत ऊपर से बहुत आ गए, ऊपर बहुत बैठे, 16 करोड़ किलोमीटर तक ऊपर अच्छे अच्छे हिंदू धर्म के भूत एक साथ में आ जाएंगे तो हिंदू धर्म को मानने वाले को वोटिंग आ जाएगी। वोटिंग भी वही कराते हैं, समझ में आए सारा। अब जितने भी पॉलिटिकल मर गए सब भूत बने, मैं सब देखता हूं, जितने भी पॉलिटिकल मर गए सब भूत बने, सब भूत बने। नाम क्या क्या जाएंगे कहां? उसको स्वर्ग की सीढ़ी तो पता नहीं है, स्वर्ग में कहां से जाएंगे? उसकी गद्दी में मोह है, गद्दी में मोह है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो। अब गांधी भी बेचारा भूत बन के रो रहा है, देख रहा है, देख ले मेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। क्योंकि उसको ऊपर जाने का, स्वर्ग का तो पता ही नहीं है, ऊपर जाने का ज्ञान ही नहीं है, तो भूत बन के सब बचकेंगे, जो भी मरा सब कहां जाएंगे? तो खरबों भूत है, कितने खरबों, खरबों इंटू खरबों, खरबों इंटू खरबों। सब मंदिरों में, मंदिर कौन बनवाते हैं? भूत ही तो स्वप्न में आके बोलते हैं तू मेरा ही मंदिर बना, भूत ही स्वप्न लाते हैं ना। स्वप्न कौन लाता है? तो भूत चला रहे हैं दुनिया को। और यहाँ मेरे बच्चों को भूत टच नहीं कर सकते। वो कहता है 6 दिन योग लगाए, 7वां दिन नहीं लगा, आते 10 भूत आ गए होते तुम्हारे पास, तो भूत कहां से पावर चूस लेंगे? तुम्हारे घर में भूत आ जाएंगे, पावर चूस लेंगे, तुम योग करोगे पावर चूस लेगा। मगर घर को सील करके रखो, परम तत्व से योग करके परम तत्व से घर को सील कर लो, तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं आ सकता। आगे चलकर मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूं। जिनको ज्ञान पे 100% निश्चय है, एक बाप दूसरा न कोई, जिनको ये पिक्चर में आना है, कुछ प्राप्ति करना है, नहीं तो 33 कोटि में भी नहीं आएगा ना। आएगा जो अपने लिए जीते वो जानवर 33 कोटि में आएंगे, जो अपने लिए जीते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी बेटी, अपने लिए जीने वाले जानवर। यहाँ तो 33 कोटि में देवता बेहद के देवता होंगे। कैसे होंगे? तो आज भी देवता ही संस्कार होंगे ना, कैसे होंगे? गीता में कहा अपने लिए जीते वो जानवर है, क्या बोला? अपने लिए जीते वो जानवर है, जो मुझे नहीं जानते वो भी जानवर है। गीता में भी कहा जो देवी देवताओं की पूजा करते वो असुर है। गीता में भी कहा जो देवी देवताओं की पूजा करते असुर है, मुझे जानो। क्या बोला? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। क्या बोला? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। गीता का भगवान कौन? आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। कृष्ण किसका अवतार है? भक्ति मार्ग वाले कहते हैं विष्णु का, ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं पर ब्रह्म का। मगर पर ब्रह्म शिव को क्या देते हैं? क्या कहते हैं? पर ब्रह्म शिव को, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानते नहीं, इसलिए गुप्त में काम कर रहे हैं कई सालों से, 15 लाख सालों से परम धाम में रहकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी गुप्त में काम करता है। उसको सबको पता है, ऊपर वाले सबको पता है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी काम कर रहा है। तुम्हारे यहाँ से ऊपर में जो स्पेस, आज की जो विष्णुपुरी शिवपुरी है, उसमें भी दूर दूर के स्पेस लेके वहां आए हुए खड़े हैं, वो सब देख रहे हैं। धरती पर ही मुझे कोई नहीं जानता, धरती पर ही मुझे कोई नहीं जानता। ये समझो कि 3000 किलोमीटर की जो ग्रेविटी है सूर्य की, वहां तक कोई मुझे नहीं जानता। इससे ऊपर वाले सब जानते हैं, क्योंकि सबके अपने पास अपने कैमरा है, टीवी है, परम तत्वों का टीवी है। कैसा है? तो 24 घंटे मेरे पर रिकॉर्डिंग होती है। कितनी टीवी लगे होंगे? बेहिसाब टीवी।
जितने भी शिव है वो भी टीवी लगा के देख रहे हैं, परम धाम वाले। महाशिव भी टीवी लगा रहे हैं, परम महाशिव भी टीवी लगा के देख रहे हैं। क्योंकि ऐसे कई बार 100 कला वाले के कई अवतार हुए, मेरे भी पहले भी मेरे कई अवतार हुए हैं, अनेक जन्म मेरे हुए, मगर वो काम नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, यूनिवर्स चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस बार सबको ये है कि ऑलमाइटी ऑथोरिटी हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर खुद आया हुआ है और वो खुद नई दुनिया बना, इसलिए सब रेस्ट एश्योर्ड है। क्या है? बेहद का समय। क्या? बेहद का। आप एक ब्रह्मांड का आयुष निकाल सकते हो? ब्रह्मा का 100 साल बराबर धरती पर कितने साल होंगे? ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। कितना धरती पर? ब्रह्मा का एक दिन, इतनी रात, दिन रात मिलाओ ब्रह्मापुरी में 8 अरब 64 करोड़ साल धरती पर। तो ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मा का 100 साल ब्रह्मांड चलता है, शिव में पावर तब होता है। फिर भी ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल। इसलिए शास्त्रों में क्या बोला? प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। प्रतिपल किसकी? प्रतिपल महाशिव। अगर बीच में सेंटर पॉइंट में महाशिव के आसपास रहो तुम, तो वहां 1 सेकंड होगी, तुम्हारे सामने कई ब्रह्मांड बनते बिगड़ते तुम देखो। तुम्हारा सेंटर पॉइंट में, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में रहो वहां, तो तुम्हारे पास तो वहां परम तत्वों का शरीर है। बीच में होता है, बताऊंगा कल शाम को बताऊंगा अपनी गैलेक्सी की कैसे उत्पत्ति हुई, गैलेक्सी में रहने वाले कैसे, वहां भी बहुत यूरोपीय लेकर बैठे। तो गैलेक्सी में रहने वालों के लिए 1 सेकंड बराबर ब्रह्मा का 100। तो ऐसी तरह परम महाशिव की सेंट्रल पॉइंट में रहने वाले, वहां की एक पल बराबर महाशिव का 100 साल। कितना? तो ऊपर ऐसे ऐसे ऊंचते ऊंचे। इसलिए तो साइंस वाले भी ढूंढ रहे कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड। बहुत गहरा सब्जेक्ट, वो समझना, बहुत समझ, वो समझने के लिए टाइम बुद्धि चाहिए। अगर वो समझ में आ जाए, टाइम स्पेस एंड स्पीड। मेरे अभी लेटेस्ट वीडियो में मैंने टाइम स्पेस स्पीड का भी बोला है, समय कब से स्टार्ट होता है, किसके आधार से समय चलता है, क्यों चलता है, लेटेस्ट वीडियो। अगर जब सीढ़ी बनाऊंगा तो उसमें काफी समय दूंगा, टाइम स्पेस स्पीड। अभी तो नई दुनिया का चित्र अभी रखा है, ज्ञान अभी आज 3% हुआ है। कितना? 3%। कितना ज्ञान? अभी 97% ज्ञान बाकी है। कितना? आगे दूंगा, सीढ़ियां बनाऊंगा, मगर वो आगे चलकर पावर देखकर तुम्हारे पास इतनी पावर आएगी कि वो इशारों में तुम समझ, तुम्हारी बॉडी के अंदर व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होगा। क्या होगा? आगे चलकर तुम्हारी बॉडी के अंदर व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होगा। ऐसा स्टेज बनेगा। ये ज्ञान आने से, पाप पर निश्चय होने से पावर है, विकल्प विनाश हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा। कारण शरीर चार्ज होना का सूक्ष्म शरीर पावरफुल बनेगा, ओरा अच्छा बनेगा, गोल्डन ओरा बनेगा। ओरा समझते हो ना? ओरा कहां से? तुम्हारी सोच से ओरा बनता है। नेगेटिव सोच है तो ब्लैक ओरा बनेगा, क्रिएटिव सोच है तो ब्लू ओरा बनेगा। मेरे पुरानी सब सीढ़ियों में बना है ओरा कैसे बनेगा। तुम्हारा ओरा गोल्डन बनेगा, ओरा 100 फुट तक जाएगा। तुम्हारे 100 फुट के नजदीक जो आएगा वो एकदम शांत होगा। तुम्हारे घर में चैरिटी बिगिंस एट होम। घर को पहले सुधारो। क्या करो? घर को चेंज करो, घर के वाइब्रेशन को चेंज करो। अगर घर के वाइब्रेशन को चेंज नहीं कर सकते तो तुम दुनिया को क्या चेंज करो? पहले घर को चेंज करो। क्या चेंज करोगे घर को? पहले ज्ञान ढूंढो, ज्ञान की गहराई में जाओ,